Welcome back, viewers. Now, in GTO series, today I am going to share the last of basic series, that is group obstacle race, very popularly known as snake race also. A few things you must refresh your memories as far as this test is concerned. Firstly, it is part of initial integration phase of Gestalt principle. Please refresh your mind from my previous videos. And secondly, also understand that this is the only test in basic series which is at performing stage of group development. Now, this is something very important. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 obstacles. This is called single ramp. This is called figure 8. This is called spider web. This is double wall. This obstacle is called single wall. And last one is double ramp. Okay, I shall explain in little more details one by one. Okay, but before I do that, I would apprise you of certain rules that need to be followed. Okay, इस टेस्ट के दौरान आपको एक रोप शेप का स्ट्रक्चर है जो कि थ्रू आउट कैरी करना पड़ता है, जिसको कि बोलते हैं स्नेक, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए स्नेक रेस. इसको कैरी करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स दैट हैव टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द एंटायर ग्रुप. ओके, they are very important to understand. Okay, it should not touch the ground. एक बार आप स्टार्ट लाइन से शुरू हो गए तो ये ग्राउंड को टच नहीं करेगा. To the extent possible, it should be carried parallel to the ground by all the members. And even the red portions, it should not touch. When you are negotiating the obstacle, उसमें कुछ red markings होंगी as per the rules of the color. No member either or this rope should ever touch that red portion. Okay, and secondly, जब आप वो negotiate कर रहे हैं एक particular obstacle को, तो minimum तीन members, okay, they should carry this snake. Okay, and this snake will follow the same path as is being followed by all the members. Okay, next is सारे ग्रुप के मेंबर्स को एक ऑब्स्टिकल क्रॉस करना पड़ेगा बिफोर इट कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल. ओके, सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल. नॉट दैट कि ग्रुप में अगर 10 मेंबर्स हैं तो 6-7 ने एक ऑब्स्टिकल क्रॉस कर लिया तो वो आगे बढ़ सकते हैं. नो, ऑल द 10 मेंबर्स शुड फर्स्ट क्रॉस ऑब्स्टिकल 1 एंड देन दे कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग ऑब्स्टिकल नंबर 2. ओके, बीच में अगर कोई रूल्स का डिफॉल्ट होता है कलर कोड की वजह से, या किसी ने कोई ढंग से रूल फॉलो नहीं किया, 3 मेंबर्स ने कैरी नहीं किया, व्हाटएवर इट इज, तो जीटीओ को हक है कि वो आपको कुछ पेनाल्टी इंपोज कर दे. और ये पेनाल्टी होती है या तो टाइम के हिसाब से, कुछ टाइम पेनाल्टी 1, 2, 3, 4, 5 काउंट के तक के लिए, या ये हो सकता है कि आपको वो ऑब्स्टिकल फिर से रिपीट करने के लिए बोला जाए. राइट, नाउ वी कवर वन बाय वन क्विकली. सिंगल रैंप, एज यू कैन सी. ओके, रैंप है पूरा, ग्रुप इधर खड़ा होता है, तो ग्रुप मेंबर नाउ हैज टू नाउ कम, okay, one by one climb over this and then jump. So ramp and jump is also term used for this particular obstacle. Very simple. कैसे attempt होता है आपको एक आइडिया लगेगा इस next photograph से. Okay, second obstacle is called figure 8. right, एक particular group को ये जैसे 1, 2, 3 बार दिया है, इसके थ्रू एक फिगर ऑफ 8 बना के क्रॉस करना पड़ता है. जैसे कि एक मेंबर यहां से जाएगा, यहां से आएगा और फिर ऊपर से जाके इस तरीके से आएगा. ओके, एक फिगर 8 बनाया जाएगा. कैसे, आपको एक आइडिया लगेगा. ये देखिए, जैसे मेंबर यहां से जाके यहां से निकलेगा, वापस जाएगा, इधर आएगा और वापस जाएगा. तो दिस तरीके से ये सभी मेंबर्स को 1 by 1 करके इसको क्रॉस करना है. दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ 8. थर्ड ऑब्स्टिकल स्पाइडर वेब, बहुत सिंपल है. इसके ऊपर से ग्रुप को पूरा चढ़ के जाना है विदाउट टचिंग दिस रेड पोर्शन एंड कैरिंग द रोप. हाउ इट इज डन यू कैन सी. डबल वॉल. ओके, यहाँ पर ये जहाँ 1 लिखा है तो से ग्रुप नंबर 1 को यहाँ से मेंबर्स को क्लाइंब करना है, इस बार को क्रॉस करना है, दूसरी तरफ से जंप करके नीचे आना है. डबल वॉल. हाउ इट इज डन यू कैन हैव ए ग्लिम्स ऑफ इट. ओके, दिस इज व्हाट इज रोप. ओके, विच हैज टू बी कैरिड. जब निगोशिएट कर रहे हैं ऑब्स्टिकल्स तो कम से कम 3 मेंबर्स इसको टच करना चाहिए ग्रुप का, ये इंश्योर करना है. ओके, सेम यहाँ से आना है, आपको जंप करके ऊपर चढ़ना है और क्रॉस करना है. बाकी मेंबर्स जो इसको शायद अच्छी तरीके से ना कर पाते हो, उनको यकीन करना है कि उनको क्रॉस करने में बाकी मेंबर्स मदद करते हैं. ओके,
ऑलराइट, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, यू कैन सी इट नाउ। डबल रैंप अगेन वेरी सिंपल, ये रैंप है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स बने हुए, मेंबर क्रॉस करके ऊपर चढ़ता है और फिर यहाँ पर स्लाइडिंग है, जैसे बच्चों का वो स्लाइडिंग फिगर होता है, वो जाके ऊपर से नीचे स्लाइड करके चले जाता है। ओके, you can have a look at it how it is being done. So these are the 6 tests. Okay, if you want any group देखना चाहते हैं कैसे ये परफॉर्म करते हैं, there are ample videos available on YouTube. You can have a better understanding when you see the entire group, okay, crossing this one after the other. So I'll not, therefore I'm not covering the details. आपको मैं just एक idea दे रहा हूँ. Now what is more important is what I wish to cover with you, important aspects. Okay. Now इस GOR टेस्ट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है। टास्क 6 हैं, क्रॉस करने हैं, एज ए ग्रुप करना है, रूल्स को फॉलो करते हुए करना है, बट क्या एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है। तो 2-3 चीजें जो कि कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होंगी, तो आपको ये टास्क करते समय आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दैट इज माई एम्फेसिस। ओके, तो ये इसमें आप याद रखें, ये 4th और लास्ट टास्क है इंटीग्रेशन स्टेज का। क्या है इंटीग्रेशन, अभी तक आपको पता होगा नहीं, पुराना वीडियो देखिए, प्लीज रिफ्रेश योर मेमोरीज। ओके, एंड जहां तक ग्रुप डेवलपमेंट का सवाल है, ये परफॉर्मिंग स्टेज पर है। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, right, all the stages of group development we have covered earlier. Okay, now this is the only test जो कि performing stage पे है। क्या मकसद हुआ इसका, इस स्टेज पे आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि पीजीटी में करने का जरूरत था। कंपटीशन विद इन द ग्रुप हैज बीन टोटली एलिमिनेटेड। जिस तरीके से ये बनाया गया है टेस्ट, डिजाइन किया है, इसके जो रूल्स फॉर्मुलेट किए हैं वो इस तरीके से हैं कि ग्रुप मेंबर के अंदर देयर इज नो कंपटीशन व्हाटसोएवर। ओके, आप ग्रुप के अंदर कॉम्पीट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ओके, ना ही कोई प्लानिंग इन्वॉल्व है। Yes, you are competing with some other group, और that is just notional. Okay, आपको जोश लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, टेस्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बोला जाता है कि आपका कंपटीशन बाकी ग्रुप के साथ में है, जो सबसे पहले फिनिश कर लेगा that will be number 1. Okay, राइट। पर आपको एक चीज जो बहुत जरूरी है समझना कि ये टेस्ट के अंदर देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो कंपटीशन, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज फुल कोऑपरेशन। इस स्टेज में परफॉर्मिंग स्टेज आप समझ चुके हो, कंपटीशन टेस्ट के अंदर ही शामिल नहीं किया है, जबरदस्ती लाने की उसकी जरूरत नहीं है। ओके, आपको एज ए ग्रुप स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक जाना है, और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज माइंड रजिस्टर माय वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कोऑपरेशन विद अदर्स, दैट इज वन। ओके, राइट, आई विल कवर द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो। कंपटीशन दूसरे ग्रुप के साथ है, राइट, बट आप याद रखें आपका जीटीओ आपके ग्रुप को ही असेस कर रहा है। ओके, वही जीटीओ जिसने कि आपको जीपी में, ग्रुप डिस्कशन में, पीजीटी में असेस किया है, वही आपके ग्रुप को वही असेस कर रहा है, उसका दूसरे ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका कंपटीशन भले ही दूसरे ग्रुप के साथ है, देयर इज नो कंपटीशन विद इन द ग्रुप। ओके, सो टेस्ट का रिक्वायरमेंट है, खासकर आपको किस चीजों में उभर कर सामने आना है, 3 चीजें। 1, जो ग्रुप इफेक्टिवनेस है, और उन ग्रुप इफेक्टिवनेस के साथ ही क्योंकि प्लानिंग और कंपटीशन नहीं है, इसलिए जो ग्रुप कोहेसिवनेस के एस्पेक्ट्स हैं दे बिकम मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट शुड नॉट बी सैक्रिफाइस्ड। आप उसको ना करें अपने आप। अगर आप फटाफट फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, आपने एक कर लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, यू आर नॉट बॉदर्ड कि आखिरी मेंबर आ गया है कि नहीं, या आप इस पोजीशन में हैं कि आप उसको हेल्प कर सकते हैं पर आपने किया नहीं, आपने जस्ट उस ऑब्स्टिकल को खड़े होकर दूसरे तरफ बस नजारा देख रहे हैं कि बाकी मेंबर्स किस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। So please pay very particular attention, and that should be a natural response from you. जिंदगी के अंदर भी, स्पोर्ट्स में है, कोई और चीज कर रहे हैं आप, राइट, उद्देश्य होना चाहिए, जो माइंडसेट होना चाहिए कि जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उस स्ट्रेंथ से दूसरों को हेल्प कर सकें, या दूसरे जो वीक हैं हम उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनको नीचे ना देखें, अपना इमोशंस ना दे बाय वे ऑफ शाउटिंग और सेइंग क्या कर रहा है यार, तू हराएगा, सच लाइक थिंग्स। ओके, दे आर नॉट डिजायर्ड।
एंड इफ यू आर डूइंग दैट देन डेफिनेटली यू आर डिस्प्लेइंग सर्टेन एस्पेक्ट्स जो कि खास देखने के लिए ग्रुप को ये टेस्ट का निर्माण किया गया या इसको डिजाइन किया गया. So please understand that. And second, very important is your sense of responsibility. कैसे देखा जाता है? आपको रोप कैरी करने के लिए कुछ रूल्स बना है, आप उनको किस हद तक फॉलो कर रहे हैं. अगर आप देखते हैं कोई और फॉलो नहीं कर रहा है तो आप बीच में दिली तौर से इंटरवीन करते हैं, नहीं करते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि टेस्ट के अंदर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं. टेस्ट है, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक है, यू विल डू वेल इन दिस टेस्ट. ओके, बट मोर देन योर ओन फिजिकल फिटनेस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर एबिलिटी टू हेल्प दोज हु नीड हेल्प. Okay, that is very important for you to understand. And therefore जो एक खास चीज पूरे ग्रुप में जीटीओ देखेगा, वो यही देखेगा कहीं आपके अंदर वो एलिमेंट्स तो नहीं है जो कि आपका सेल्फिशनेस को दिखाएं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप टास्क करने में केवल अपना ही भला देखते हो, पर दूसरे ग्रुप को हेल्प करना, उस टास्क को करने के लिए आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, राइट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर इस टेस्ट को और बाकी जो 3 टेस्ट आप कर चुके हैं उसको करके आप जीटीओ की नजरों में अपनी अच्छी कुछ क्वालिटीज दिखाते हैं, आप दिखाते हैं कि आप ग्रुप के बाकी मेंबर्स से बेहतर कर रहे हैं उन क्वालिटीज के अंदर, देन यू गेट व्हाट शुड आई से, आप उनकी नजरों में आ जाते हैं. और फिर वो आपको बाकी आइंदा जो आगे आने वाली सीरीज है, कंफर्मेटरी सीरीज में, उसमें देखना चाहेंगे खास इंटरेस्ट के साथ, जो विच इज पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. उसके बारे में मैं बात करूंगा सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर. सो आई होप दिस हेल्प्स. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.